Hello student, I Kumar Vivek, chemistry faculty. Today we learn chemical kinetics chapter. Chemical kinetics chapter basically a study in this chapter is rate of reaction. इस चैप्टर में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट? चेंजिंग कंसंट्रेशन अपॉन चेंजिंग टाइम होता है। इसको क्या करते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन करते हैं और ये क्या है? चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम, कंसंट्रेशन को शॉर्ट में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है आपका, इसका टाइप होता है आपका टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का जो टाइप है, पहला क्या है? स्लो रेट ऑफ रिएक्शन, स्लो रेट ऑफ रिएक्शन है। दूसरा आता है क्या? फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन, फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन। और तीसरा है आपका मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है? स्लो रेट ऑफ रिएक्शन टाइप इसका, फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन और मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। अब इन सभी को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे पहला क्या है आपका? स्लो रेट ऑफ रिएक्शन। तो स्लो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? स्लो रेट ऑफ रिएक्शन होता है आपका डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी में। डेल्टा टी क्या है? लार्ज डिस्टेंस में होगा। अगर लार्ज डिफरेंस में होगा तो कंसंट्रेशन, चेंजिंग कंसंट्रेशन का वैल्यू मिनिमम होगा और रिएक्शन का रेट स्लो होगा। ये है स्लो रेट ऑफ रिएक्शन का एग्जांपल क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन है इसका एग्जांपल। और रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या है? आयरन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और वाटर के प्रेजेंस में एक्स मोल वाटर ले लिए। एक्स मोल को या आर्बिट्री 1 मोल 2 मोल 3 मोल नहीं लेकर एक्स मोल कंसीडर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? Fe2O3 और XH2O। इसको क्या करते हैं? रस्ट का ये फॉर्मूला हो गया। ये रस्ट का फॉर्मूला हो गया जो कि स्लो रेट ऑफ रिएक्शन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखिए क्या है? नेक्स्ट है आपका फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन। तो फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? देखिए बच्चे, फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन। फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन डेफिनेशन वही होगा, चेंजिंग कंसंट्रेशन अपॉन चेंजिंग टाइम। लेकिन चेंजिंग इन टाइम जो है इसका क्या होगा? मिनिमम होगा। मिनिमम होगा मीन्स डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो होगा। डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो होगा। ठीक है। फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन का एग्जांपल जो होता है, जितने की आयनिक रिएक्शन है, आयनिक रिएक्शन इसका एग्जांपल होता है। नेक्स्ट क्या है? थर्ड आपका मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन किसको कहते हैं? क्या होता है इसमें? तो मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन स्लो रिएक्शन से थोड़ा फास्ट होगा और फास्ट रिएक्शन से थोड़ा कम होगा। मीन्स कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी यानी चेंजिंग कंसंट्रेशन टाइम जो होगा आपका, ये फास्ट से कम होगा और स्लो रिएक्शन से ग्रेटर होगा। मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन का जो एग्जांपल है बच्चे क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर डिकम्पोज करता है तो ये किसमें करता है? H2O और ऑक्सीजन में करता है। यहाँ 2 और यहाँ 2 लगा देंगे। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज करता है वाटर और ऑक्सीजन में। बैलेंस करते हैं तो यहाँ 2 लगाएंगे, बैलेंस हो जाएगा ये। अब रेट ऑफ रिएक्शन के टाइप की बात के बाद हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन किसी केमिकल रिएक्शन में उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसको मैं एक एग्जांपल लेकर आपको बताता हूँ कि रिप्रेजेंटेशन इसका क्या है। जैसे कि एग्जांपल में ले रहा हूँ A प्लस B कन्वर्टेड इनटू C प्लस D। ये आप रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ये आपको अच्छे से पता है। इसका रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या होगा? माइनस
D concentration of A upon dt is equal to dB concentration of dt is equal to dC concentration of dt और dd concentration of dt। यहाँ पे माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्टेंट डिक्रीज करता है और प्लस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्टेंट जब डिक्रीज करेगा तो प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा। ये बात है। जैसे दूसरा एग्जांपल क्या है कि H2 प्लस I2 हाइड्रोजन रिएक्ट विद आयोडीन टू फॉर्म 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। इसके रेट ऑफ रिएक्शन को लिखें अगर, रेट ऑफ रिएक्शन को, तो क्या होगा, माइनस H2 अपॉन dt इज इक्वल टू I2 बाई dt इज इक्वल टू 1/2 HI अपॉन dt। यहाँ देखिए, ये माइनस साइन इस बात का रिप्रेजेंटेशन है कि ये डिसएपियर हो रहा है, आयोडीन डिसएपियर हो रहा है, और आयोडीन और हाइड्रोजन जब डिसएपियर होगा तो हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड का एपियरेंस होगा। तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि मान लीजिए आपका एपियरेंस का रेट दिया हुआ है, मीन्स HI बनने का रेट दिया हुआ है। जैसे कंसीडर मैं करता हूँ कि HI बनने का रेट 3.14 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड है। तो हाइड्रोजन के डिसएपियर होने का रेट क्या है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको और इसको इक्वेट करेंगे और हाइड्रोजन के डिसएपियर होने का रेट मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से आई होप कि ये सारे टॉपिक आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। और उसके बाद फिर मैं अगले क्लास में इससे रिलेटेड टॉपिक पे क्वेश्चन पे बात करूँगा, जेईई और नीट में किस तरीके से पूछा जाता है।